दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। क्या पीएम मोदी के गेम प्लान से इंडिया ध्वस्त हो जाएगा और क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे? दोस्तों आपको बता दें, कुछ तैयारियां ऐसी ही चल रही हैं। इसके लिए लोकसभा का विशेष सत्र भी 18 से 22 सितंबर के बीच में बुलाया गया है। इस गेम का नाम दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन। आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। इसके पहले होता भी था ऐसा, लेकिन बीच में कुछ ऐसा सिस्टम आगे पीछे हो गया सरकारें गिरने की वजह से। तो लोकसभा विधानसभा प्रतिवर्ष कोई न कोई 2-4 विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं। तो इस समय जो इंडिया गठबंधन, आपको बता दें, जो एक रिपोर्ट आई है वो अभी आपको दिखाते हैं। जो इंडिया गठबंधन 26 और 28 दलों का बना है कांग्रेस के साथ में मिल करके, इससे बीजेपी काफ़ी घबराई हुई है, साथ में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी। लेकिन जो कुछ क्षेत्रीय दल के मुद्दे होते हैं, इस बिल को लाने का जो 18 से 22 सितंबर के बीच में, आपको बता दें, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसमें इसी बिल को पास करवाया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन। अब आपको जानकारी होगी कि नवंबर दिसंबर में इसी साल 23 के लास्ट में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई थी, जिसका संदेश देश में गलत गया। और अगर इन 4 राज्यों में बीजेपी की स्थिति खराब रहती है तो लोग जो जस्ट इसके बाद यानी 5 महीने बाद फिर इलेक्शन लगा हुआ है 2024 में लोकसभा का, तो बीजेपी के बुरे हाल हो सकते। इससे बीजेपी घबराई हुई है, पीएम मोदी भी बेचैन है, आपको बता दें। इसीलिए काफ़ी दिनों से बीजेपी तैयारी कर रही थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, जिसको अब तुरंत तत्काल लाया जा रहा है विशेष सत्र बुलाने के बाद। जबकि विशेष सत्र कोरोना काल में नहीं बुलाया गया, मणिपुर के मुद्दे पर भी नहीं बुलाया गया, तमाम ऐसे मुद्दे आए जब बुलाना चाहिए थे विशेष सत्र, लेकिन नहीं बुलाया गया। लेकिन इलेक्शन के लिए आप जानते हैं, बीजेपी चुनाव, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई भी बिल, कुछ भी कर सकते हैं लोग, ये आप सब जानते हैं। तो उसके लिए विशेष सत्र बुला करके भारतीय जनता पार्टी ये बिल लाना चाहती है और बिल को पास करवाए, क्योंकि उनका बहुमत है, बिल पास हो जाएगा। और इसके बाद जो ये इलेक्शन है 4 राज्यों में बताया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन इलेक्शनों को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर इनमें बीजेपी की हार, अगर पहले इलेक्शन हो जाते बीजेपी की हार होती तो उसका असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ता। तो इसलिए इन इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया जाएगा और लोकसभा के साथ करवाए जाएंगे। पूरे देश की भी चुनाव उनको एक साथ करवाना पड़ेगा, अन्य विधानसभाएं उनको भी भंग करनी पड़ेगी। एक बड़ा काम है। आप देखते जाइए कैसे क्या होता है। तो इससे जो एक रिपोर्ट निकल कर आपको बता दें, जब वन नेशन वन इलेक्शन होता है, एक साथ चुनाव होते हैं विधानसभा और लोकसभा के, तो राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा होता है, क्षेत्रीय दलों का नुकसान हो जाता है। अब विशेषकर मतदाता, आपको बता दें कि एक ही पार्टी को 77% वोटिंग करते हैं अगर एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव होते हैं तो। और अगर 6 महीने के गैप में चुनाव अंतराल में होते हैं तो ये वोटिंग घट करके कहीं 61%, 57%, 39-40% तक आ जाती है उसी पार्टी के खिलाफ। अगर लोकसभा चुनाव विधानसभा साथ होते हैं तो 71% तक वोटिंग एक ही पक्ष में, एक ही पार्टी के पक्ष में पड़ जाते हैं। और इसका एक उदाहरण भी है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। IDFC इंस्टीट्यूट की स्टडी के अनुसार कर्नाटक में 1999 और 2004 में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ हुए थे। उसका नतीजा क्या है, उदाहरण आपको बता रहे हैं। 1999 के चुनाव में 74% निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीते थे कर्नाटक में। ये 1999 का हाल है कि पूरे प्रदेश के 74% क्षेत्र में एक ही पार्टी के लोग जीते थे। और 2004 में भी ऐसा हुआ था, जिसमें 79% यानी 79% निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीते थे वन नेशन वन इलेक्शन होने की वजह से। लेकिन 2009 में आंकड़ा बदल गया। 2009 में जब अलग अलग चुनाव हुए लोकसभा विधानसभा, एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीतने का प्रतिशत घट करके 57% रह गया जब अलग अलग चुनाव हुए। और 2014 में तो घटकर 39% तक आ गया। तो आप समझ सकते हैं, हमने आपको उदाहरण बताया। ये जो रिपोर्ट स्टडी है IDFC इंस्टीट्यूट की स्टडी है, बहुत बड़ी स्टडी है, बहुत बड़ा इसमें वो है, लेकिन हम आपको मेन बात बताया। और लोकसभा चुनाव के वक्त
वोटर आमतौर पर राष्ट्रीय, उन्हीं की रिपोर्ट है IDFC की, लोकसभा चुनाव के वक्त वोटर आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दों को पर वोट करता है। IDFC स्टडी साफ है कि 77% संभावना है कि वो एक ही पार्टी को वोट करें। ये संभावना रहती है रिपोर्ट में, स्टडी में, कि 77% लोग एक ही पार्टी को वोट करते हैं। ऐसे में बीजेपी को फायदा मिलना लाजमी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि विधानसभा क्षेत्रीय दल जब चुनाव होते हैं तो लोग कहते हैं कि वहाँ तो दिल्ली में मोदी जी, यहाँ पे हम जो क्षेत्रीय बीजेपी पार्टी है इससे नाराज है, इसको नहीं देंगे, दूसरी पार्टी बनाएंगे। इससे भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है, ये स्टडी भी कहती है। केंद्र सरकार के पास ज़्यादा संभावना होते हैं आकर्षक योजनाएं घोषणाएं करके चुनाव के वक्त एक माहौल बना सकती है। मतलब केंद्र सरकार के पास बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ी सारी स्कीमें होती हैं और तमाम घोषणाएं करके माहौल बनाया जा सकता है, जबकि क्षेत्रीय दलों के पास इतना बजट नहीं होता है जितना केंद्र सरकार के पास होता है। तो एक तरफा माहौल बनाया जा सकता है। जब घोषणाएं होंगी तो उसी पार्टी को विधानसभा और लोकसभा में लोग वोटिंग कर देते हैं, जिसका परसेंटेज 77 से 80 तक पहुंच सकता है चुनाव। इस तरह क्षेत्रीय पार्टियों पर एक बल हासिल कर सकना, क्षेत्रीय पार्टियों के बहुत बड़ा इससे नुकसान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए 26 से ज़्यादा जो विपक्षी, मैंने बताया अभी आपको कि 28 विपक्षी पर इंडिया गठबंधन बनाई हैं। अगर राज्यों के चुनाव भी एक साथ होंगे तो ये गठबंधन पर मामला उलझ जाएगा, ये गठबंधन भी उलझ जाएगा। ये जो मैंने शुरू में आपको बताया कि गठबंधन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपने बारे में सोचने लगेंगे, फिर उसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव की कैसी शेयरिंग होगी, कैसा उनका समझौता होगा, और जो क्षेत्रीय दल होगा वो अपनी वोटिंग कोई दूसरी पार्टी को दिलाएगा। इंडिया गठबंधन, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किसी और पार्टी के साथ अपनी शक्ति का बंटवारा क्यों करेंगे? उनकी जो शक्ति है वो अकेले चुनाव जीत जाते हैं, पूर्ण बहुमत से आते हैं, तो दूसरी पार्टी के साथ शेयरिंग क्यों करेंगे सीटों का? या ममता पश्चिम बंगाल में क्यों करेंगी? पश्चिम बंगाल में ममता जी मौजूद रहती हैं, विधानसभा चुनाव अकेले जीतती हैं वो, तो क्यों किसी साथ गठबंधन करेंगी? विपक्षी एकता में इस फूट पड़ने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ये IDFC की रिपोर्ट स्टडी भी कहती है और हमारा भी एक आइडिया है। आप इस बात को समझते हैं, जो हमने भी अनुभव अपना देखा पिछले चुनाव में, कि अक्सर आप लोग भी सुनते होंगे, लोग विधानसभा चुनाव के वक्त कहते पाए जाते हैं कि यहाँ तो फला और वहाँ तो मोदी जी, ऐसा लोग कहते पाए जाते हैं। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस को भी फायदा मिलेगा। ये एक अलग बात हो गई। ये तो चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद फायदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है या कांग्रेस की तरफ जाता है, ये तो जब चुनाव होंगे तब। लेकिन ये बात इसमें निश्चित है कि इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा और क्षेत्रीय दलों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, यह आप बात मान लीजिए। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस इलेक्शन हो जाएगा पूरे देश में, और इसका फायदा कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कांग्रेस को भी मिल सकता है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दलों से जो आम जनता या वहाँ के वोटर नाराज हैं और बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस की तरफ मुड़ सकते हैं। आप इस बात पर विचार कीजिए, जो हर राज्य में, किसी राज्य में मान लीजिए बीजेपी के पक्ष में 40% 45% वोटर होता है, और राष्ट्रीय मुद्दे पर भी जो 60% वोटर है वो बीजेपी को नहीं पसंद करता है, 55% 60% वोटर, और क्षेत्रीय दल भी को भी नहीं वो पसंद, जो क्षेत्रीय दल उसको भी नहीं पसंद कर रहा है। तो इसका फायदा, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ कि किसी राज्य में मान लीजिए 40% वोटर भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन 60% वोटर दूसरी पार्टियों का, और लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं, लेकिन देश की जनता चाहती कि हमें मोदी जी को दिल्ली से हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, मेरी बात को समझना। तब वो 60% वोटर क्या करेगा? वो यही करेगा कि उसमें से ज़्यादातर परसेंटेज कांग्रेस की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को भी फायदा जबरदस्त मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद जो दिख रही है वन नेशन इलेक्शन से, गठबंधन, इंडिया गठबंधन तो टूटेगा, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। लेकिन डायरेक्ट सीधे तौर पे अगर कांग्रेस चुनाव अकेले दम पर लड़ती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गठबंधन पे लड़ती है, तब भी कांग्रेस को फायदा हो सकता है और बीजेपी को भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्षेत्रीय दलों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद की इसी तरह की निष्पक्ष खबरें आप देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और
कुछ मंथली छोटे मोटे पेमेंट होते हैं, उससे आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि इस दौर में बगैर आर्थिक सहयोग के निष्पक्ष मीडिया चलाना कितना कठिन कार्य है। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वन टाइम पेमेंट करके हमारा आप आर्थिक सहयोग कीजिए। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है और मोबाइल पर भी लगा है। और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा फेसबुक पेज है अंदाज योगेश का, उसको भी फॉलो कर लेना। और एक चैनल और है जिसमें टूर संबंधित आध्यात्मिक जानकारियाँ दी जाती हैं अंदाज योगेश का, उसको भी हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।